नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे सेलेक्टेड स्टॉक के बारे में जहां पर काफ़ी शानदार मोमेंटम बन रहा है और कई सारे बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस भी इन स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हमेशा की तरह लास्ट में एक ऐसा स्टॉक बताएंगे जहां पर स्विंग ट्रेड के ज़रिए आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्या टारगेट दिखाई देंगे, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बताता चलूँ कि चैनल के ऊपर मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करो ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिल पाएँ। हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर हर एक तरह के स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम पूनावाला फिनकॉर्प से। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करी जाए तो ये करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 446 के प्राइस पर। आज के दिन का इसकी हाई की बात करें तो आज स्टॉक में हमको एक अच्छे खासे हाई भी लगते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पर अगर आप देखें तो 451 रुपीज़ 50 पैसे का हमको इसके अंदर हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें तो स्टॉक को हमने करीब 250 रुपीज़ से कवर करना स्टार्ट किया था और अगर हम बात करें तब से तो बीते एक साल में इस स्टॉक ने करीब करीब 64% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर 5 सालों में अगर देखें तो 201% के रिटर्न बना कर इन्होंने अपने निवेशक को दिए हैं। अगर हमने जब स्टॉक को कवर किया है तब से अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट करीब करीब 70 से 80% के रिटर्न यहाँ पर निवेशकों को मिल गए हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प को होल्ड किया हुआ है वो वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने भी वाला है। जो लोग नए हैं उनको बताता चलूँ कि पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड बेसिकली करता क्या है। देखिए, ये नॉन डिपॉजिट एक एनबीएफसी है जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ साथ, जहाँ पर ये अगर आप देखें जो कंपनी बजाज फाइनेंस जिसको आप सब जानते होंगे उसी तरह के बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, जहाँ पर जनरल इंश्योरेंस इत्यादि भी कंपनी यहाँ पर करती है और एमएसएमई यहाँ पर लोन भी यहाँ पर कंपनी दे रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 34,000 का मार्केट कैप है और यहाँ पर 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देख ही लिया आपने, 52 वीक हाई जो उसका आज ही लगा था। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 49 के आसपास का है, बुक वैल्यू 89 की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 8 और 10 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दिया है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी के कुछ प्रॉस की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स दिखाए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में अच्छे खासे मूव आपको दिखाई दिए हैं। अगर आप इनका पिछले 5 साल का डेटा देखें तो इन्होंने 23% के CAGR से अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। वहीं पर कंपनी के काफ़ी कुछ कॉन्स भी हैं जहाँ पर ये काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अगर आप इनके पेयर से यहाँ पर देखते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर पिछले 3 साल में मात्र 2.73% के हिसाब से ही यहाँ पर इन्होंने अपने शेयर्स को ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें भी आई थी जो भी निवेशक यहाँ पर लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड थे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर कल के दिन ही न्यूज़ थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें इनके पीयर्स की तो यहाँ पर बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व या चोलामंडलम फिनेंस, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फिनेंस जैसे यहाँ पर इनके पीयर्स मौजूद हैं। जहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 के पी के आसपास, वहीं पर जो इनके पीयर्स हैं उनका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो इनके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने इस स्टॉक में निवेश करने का मन बना रखा है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपने 10% का वेटेज दिया है पोर्टफोलियो में फिनेंस सेक्टर को तो आप चाहो तो यहाँ पर बजाज फिनेंस, उसके अलावा चोलामंडलम फिनेंस और यहाँ पर मुथूट फिनेंस जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा वेटेज आपको देना है बजाज फिनेंस, चोलामंडलम को, उसके अलावा मुथूट फिनेंस और उसके बाद सबसे कम जो वेटेज आपको देना है यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प को यहाँ पर देना है, क्योंकि जब तक ये अपने सेल्स को अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं तब तक आपको बहुत बड़ा इसमें अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की तो देखिए मार्च 2021 में इनका जो रेवेन्यू है वो 2,300 करोड़ का दिखाई दिया था, जो कि मार्च 2022 में डाउन हुआ, 1,540 करोड़ का हुआ, फिर से ग्रोथ आई 2,177 करोड़ की और अभी यहाँ पर 2,400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ करने में कंपनी कामयाब हुई है। उसके अलावा यहाँ पर 2021 की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर माइनस में था, -559 करोड़। तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ पर कंपनी ने किया है और यहाँ पर करंटली इनका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 770 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने बताया
इस स्टॉक में अच्छे खासे मूव भी दिखाई दिए हैं। अब हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, 61.48% से बढ़ाकर 62% के आसपास किया है। उसके अलावा एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को 7.48%, फिर 7.30, 713, फिर 7.18 यानी पिछले क्वार्टर से यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। उसके अलावा डीआईएस भी अगर लगातार बेसिस पर यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूर अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय किया हुआ है तो चाहो तो यहाँ पर आप 450 रुपीज़ के टारगेट के लिए इसे यहाँ पर होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कल, यहाँ पर अगर आप इनको जानते होंगे, काफ़ी बड़ा नाम है के मिस्त्री जी का, जो यहाँ पर पूनावाला ग्रुप में एक अपॉइंट किए गए हैं, किसके लिए, स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के तौर पर, जिसकी वजह से कल अच्छे खासे मूव भी हमको इस स्टॉक में दिखाई दिए और आज भी अच्छे खासे मूव दिखाई दिए, और हो सकता है आने वाले समय में भी इस स्टॉक में अच्छे खासे मूव दिखाई दिए। अब के मिस्त्री देखिए कोई ऐसा नाम नहीं है जिनको पहचान की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि ये सीईओ थे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के। अब यहाँ पर आपको पता होगा जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर इनका विलय हो गया है। अब उसमें जो इनका जो रोल था वो क्या थे, सीईओ थे और वाइस चेयरमैन थे। उसके बाद इन्होंने अपनी सेवा से जो अपना पद है उससे सेवानिवृत्त हुए और अभी यहाँ पर करंटली इस कंपनी के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा एडवाइजरी के तौर पर यहाँ पर ये अपनी जो भी इनके एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, वो यहाँ पर इस कंपनी को देने वाले हैं। तो इस कंपनी का भविष्य में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा बात करें हम आज के दिन एक स्टॉक था एंजल वन, जहाँ पर इंट्राडे के अंदर हमको 12% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी। आज स्टॉक में 1730 रुपये का हाई भी लगा और क्लोजिंग दी है स्टॉक ने 1700 रुपये के लेवल के आसपास। आप सबको पता होगा कि एंजल वन में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर एनएससी ने इनको बैन किया था, क्या करने के लिए, ऑन बोर्डिंग न्यू ऑथराइज्ड को ऐड करने के लिए। तो भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी थी कि जितनी गिरावट हो स्टॉक में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में नीचे के लेवल पर बाय कर सकते हो। तो जिन्होंने व्यू पर लेवल से बाय किया होगा, चाहो तो आप एवरेज भी यहाँ पर कर सकते थे। तो आपने देखा काफ़ी अच्छे यहाँ पर मूव हमको दिखाई दे रहे हैं। एंजल वन काफ़ी अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। तो ये ट्रेडिंग के साथ साथ आप चाहो तो इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी रख कर चल सकते हो। लॉन्ग समय में काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये कंपनी कर बिजनेस देने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और स्टॉक है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। न्यूलैंड लैब के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर विजय केडिया की होल्डिंग थी। जब स्टॉक 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब हमने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। उसके अलावा यहाँ पर एक स्टॉक है टालब्रोज ऑटोमोटिव, जहाँ पर हमने इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पर वीडियो बनाया है और आपसे कहा था कि रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो तो पैसा लगा दो, अगर शेयर चला तो पैसा बनेगा। उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था आई थिंक 400-450 रुपये के आसपास। तो अगर हम इसकी बात करें आज के दिन की, तो आज इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर इंट्राडे में हमको इस स्टॉक में 1038 रुपीज़ 80 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और क्लोजिंग दिया स्टॉक ने 1024। अगर हम बात करें बीते 6 मंथ में, तो इस स्टॉक ने आपके पैसों को यहाँ पर 109% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा होगा, इस स्टॉक के बारे में पढ़ा होगा, अपनी जो भी उनका नॉलेज है इसमें लगाया होगा, तो अच्छे प्रॉफिट पर यहाँ पर वो लोग बैठे भी होंगे। लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अच्छा करेगी क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं मिस्टर विजय केडिया और डॉली खन्ना, तो इन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग उठा रखी है। तो ज़रूर यहाँ पर आप चाहो तो इस स्टॉक को भी पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर चल सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखें तो 1580% के रिटर्न बना कर दिए हैं और काफ़ी समय तक देखिए स्टॉक फ्लैट परफॉर्म कर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया, और यहीं पर मिस्टर विजय केडिया जी और जो बड़े बड़े निवेशक हैं डॉली खन्ना जी ने भी यहाँ पर इस स्टॉक को बाय किया था। अब हम अगर बात करें टॉलब्रोज ऑटोमोटिव, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन हुआ। आज इनके क्वार्टर के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफ़ी शानदार रहे, 46% की ग्रोथ दिखाई दी इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं पर इन्होंने डिक्लेयर किया है किस चीज़ के लिए, स्टॉक स्प्लिट, जो रेशियो रखा है 1:5, यानी एक जिनके पास एक शेयर है उनको यहाँ पर 5 शेयर मिलने वाले हैं। अगर देखें यहाँ पर तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक था, जो कि इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 रुपये जिसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर इस कंपनी में अगर हम देखें तो इन्होंने जो नंबर्स आज दिखाए, यहाँ पर
एक इम्प्रेसिव जंप दिखाई दी है, जहां पर इनका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 17 करोड़ 40 लाख का है। वहीं पर रेवेन्यू देखें अगर इनका तो 19.5% की ग्रोथ हुई है और 182.8 करोड़ का रेवेन्यू भी हमको आता हुआ दिखाई दिया है। अगर देखें यहाँ पर डॉली खन्ना जी और विजय केडिया जी ने भी यहाँ पर 1% से अधिक की हिस्सेदारी उठा कर रखी है। तो इस स्टॉक पर भी आप लोगों को फोकस बना कर रखना है। अब हम बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। उस स्टॉक का नाम है ZTPL। अगर आपने देखा होगा तो आज इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम अप हुए। उस स्टॉक ने 145 रुपीज़ से ऊपर के लेवल पे एक हाई भी लगाया, क्लोजिंग दी है 143 रुपीज़ 55 पैसे पर। तो अगर ये स्टॉक आपको 142 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाए तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर चलिए। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो कि यहाँ पर आपका रहने वाला है 136 रुपीज़ का। टारगेट आपको डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में 149 रुपीज़ तक के ईजिली दिखाई दे सकते हैं। अगर इस लेवल को होल्ड करता है, सस्टेन करता है तो फर्दर इसके अंदर आपको तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पर 1 डे कैंडल चार्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए आप इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा। अगर थोड़ा सा जूम कर दें तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर कट संकेत यहाँ पर दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनती नज़र आ रही हैं। लगातार बेसिस पर 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको यहाँ पर स्टॉक में बनती नज़र आई हैं। तो ज़रूर स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इस स्टॉक को नज़र बना कर रख सकते हैं। उसके अलावा डेली बेसिस पर जैसा कि मैंने बोला कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर रिटेल निवेशक नीचे के भाव पर स्टॉक को बाय कर और ऊपर के लेवल पर सेल कर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लीजिएगा। इस तरह के वीडियो को भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।